नागरिक सुरक्षा कर्मी द्वारा गर्दनीबाग धरना स्थल पे आप लोग बैठे हैं, क्या कारण है? कारण एक नहीं अनेक है। हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। आज जो कि राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा दिवस भी है और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक संघ के बैनर तले हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारा जो प्रमुख मांग है, जिसमें सबसे पहला मांग है कि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक को नियमित ड्यूटी दिया जाए और मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए। जो 400 रुपये मानदेय वर्तमान में सरकार द्वारा दिया जा रहा है वो बहुत कम है। आज के समय में मजदूर को भी इतना मानदेय नहीं मिलता है, इससे अधिक मिलता है। जो नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक हर आपदा हर विपदा में जिला प्रशासन का सहयोग करने का काम करता है। दशहरा हो, दीपावली हो, छठ हो या रावण वध हो जैसे अवसरों पर नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक अपनी जान की परवाह न करते हुए और दूसरों को बचाने का काम करते हैं। नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक प्राथमिक उपचार भी जानते हैं, डूबते हुए व्यक्ति को बचाना भी जानते हैं, भूकंप में कैसे किसी को बचाना है, झुको ढको पकड़ो की कार्रवाई करना और करवाना भी जानते हैं। ठनका में कितनी दूरी पर लोगों को रखना है और ठनका से कैसे बचना है इसकी भी जानकारी उनको है। तो नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक विगत कई वर्षों से बिहार में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा इन्हें अनदेखा किया जा रहा है और इस धरने के माध्यम से मुझे सरकार से बस यही कहना है कि जिस तरीके से आप अन्य जगहों पर जाकर कुछ न कुछ घोषणा करते हैं और बिहार में विकास करने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से एक संगठन है जो कि आप ही का अंग है और आप ही इसके सर्वे सर्वा हैं। आप इस संगठन पे भी ध्यान दें और इसके स्वयंसेवकों के बारे में भी सोचें कि स्वयंसेवक जो है वो अपने समय निकाल कर आपके काम को अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन नियमित ड्यूटी नहीं होने के कारण धीरे धीरे स्वयंसेवकों की संख्या घटती जा रही है। तो स्वयंसेवकों की संख्या अगर घट जाएगी तो निश्चित रूप से जब कभी भी कोई भीषण आपदा आएगी, चाहे वो मानवीय आपदा हो या प्राकृतिक आपदा हो, तो उससे जो प्रभाव है वो निश्चित रूप से कई सारे लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन स्वयंसेवक अगर रहें तो उस प्रभाव को कम करने में जिला प्रशासन का निश्चित रूप से मतलब कहीं न कहीं सरकार आपको अनदेखा कर रही है। बिल्कुल अनदेखा कर रही है। हम लोग 1962 में बिहार में नागरिक सुरक्षा 1962 से कार्यशील है, मतलब 63-64 वर्षों से बिहार में नागरिक सुरक्षा कार्यशील है, लेकिन चंद लोगों को नागरिक सुरक्षा के बारे में जानकारी है। उसका कारण यही है कि कोई भी मीडिया या सरकार नागरिक सुरक्षा विभाग के बारे में न कभी कुछ किसी को बताता है और न कभी नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के बारे में कोई बयान देता है। जो केंद्र सरकार का जो अभी आपदा मित्र संबंधी योजना है, जो सरकार द्वारा जो जिलों में, पंचायतों में, ब्लॉकों में जो आपदा मित्र बनाए जा रहे हैं, उनको भी प्रशिक्षित करने का काम नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने किया है। जो भी बाढ़, भूकंप और मानवीय प्राकृतिक आपदा में जो बचाने का काम उनको गुण नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने सिखाया है और उनका मानदेय आज सरकार द्वारा 400 से बढ़ाकर 1200 किया जा रहा है, जबकि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का मानदेय अभी भी 400। इसी तरह की दुर्घटना होती है तो उसके लिए क्या कुछ प्रावधान है सरकार की तरफ से? सरकार हम लोग की तरफ इतना ऑलराउंडर बना दिए हैं ट्रेनिंग दे करके, और जैसे हमारे सूरज सर बताएं कि हर एक चीज से प्रशिक्षित हम लोग स्वयंसेवक। जैसे कहीं आग लग गया, कोई बिल्डिंग में 2 तल्ला हो, 3 तल्ला हो, वहां से किसी को लिफ्ट करके नीचे उतारना है रस्सी के सहारे। न सीढ़ी है, न सीढ़ी से जा सकते हैं, न लिफ्ट से जा सकते हैं, ओनली खिड़की से ही आना है। खिड़की एक ऐसा चीज है और वहां से रस्सी के द्वारा स्वयंसेवक सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर नीचे कैजुअलिटी को उतारेंगे। हम लोग के पास में कोई हथियार नहीं है। हम लोग का इतना ट्रेनिंग मिला हुआ है ना कि हम लोग अपना ही हाथ और दिमाग से और रस्सी के सहारे, चाहे जैसे फर्स्ट एडर जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का गर्दन टूट गया, किसी का सर फट गया, वो सब ट्रेनिंग हम लोग ले चुके हैं। उसको कैसे बांध करके तुरंत हॉस्पिटल में उसको ले जाना है, ये सब चीज से हम लोग वाकिफ। आप क्या कहेंगे? एक दिवसीय धरना पर बैठे, सरकार की उदासीनता का शिकार है आप लोग। हम लोग देख रहे कि अगर सरकार एक दिवसीय पर धरना पर बैठे हुए कहीं सरकार के आंखें खुली तो हम लोग को नियमित रूप से किया जाए, यही इसी सोच के लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। आप लोग जैसे अगर मीडिया कर्मी रहेंगे तो सरकार तक हम ये आवाज पहुंचाएंगे। आप लोग पहुंचाएंगे।